देखें, जमीन सर्वे का जो ये 3 गलती और उसका समाधान कर लिया, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये समाधान हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखें, ये जमीन का टुकड़ा है। अब ये जमीन का टुकड़ा का वर्तमान में जमीन का जमाबंदी आपका कायम है, यानी जमीन का आप रसीद कटा रहे हैं, यानी जमीन आपका ऑनलाइन दर्ज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जमीन आपके दखल में है, जमीन पर आपका कब्जा बरकरार है। अब जमीन का जब भूमि का सर्वेक्षण होता है, भूमि का जब सर्वेक्षण करने आएगा, तो अभी वर्तमान में जो जमीन का आप मैप देख रहे हैं, जमीन का जो नक्शा देख रहे हैं, उसको फिर से मेजर किया जाएगा। और ये इसलिए बेहद जरूरी होता है कि एक मालिक है, जमीन का मालिक, वो क्या किया, अपना एक टुकड़ा कहीं से बेच दिया। ये टुकड़ा हो सकता है यहाँ पर 2 कट्ठे का हो, तो ये जमीन को बेच दिया। तो अगर ये बेच दिया तो अब ये दूसरे का जमीन हो चुका है। अगर ये दूसरे का जमीन हो चुका है तो उसका तो मैप बनना चाहिए, इसलिए कि पहले से इसी के तरह का मैप था और अभी भी ऐसा ही है। आगे जो भूमि सर्वे होगा, ये मैप अब ऐसा होने वाला है, इसलिए कि 2 कट्ठा जमीन जो व्यक्ति खरीदा है, उसका भी जमीन का तो नक्शा होना चाहिए। वो भी तो ढूंढेगा कि मेरा जमीन का नक्शा कहाँ है। तो इसलिए भूमि सर्वेक्षण में जो समय समय पर ये सब अपडेट कराए जाते हैं, रीजन यही होता है, जमीन मालिक बदले, जमीन का जो मैप है, नक्शा बदले। अब उसमें काम करने वाले कौन लोग, यानी जो राजस्व विभाग के हैं, सर्वे विभाग के हैं, उन्हीं के कर्मचारी, वही लोग सारा मेजर करने आता है। मेजर करने में कर देते हैं गलती कर दिए। वो सबसे पहला गलती है, वो सीमा की गलती। अब ये आपको क्या करना, सबसे पहले ये सीमा का जो गलती है, ये अगर हो जाता है तो आपको करना क्या है, तो देखें करना क्या है, ये हम पहले बताते हैं। कि जैसे ही पता चला ना कि सर्वे की टीम आने वाला है, उससे पहले आपको जमीन का जो है, जो पुराना नक्शा है, पुराना जो मैप है, ठीक है, जमीन का जो रसीद है और जमीन का जो खतियान है, उसको एकदम तैयार रखें, ठीक है। और जो परिवार का सदस्य है उसमें वो सारा मौजूद रहें। और जैसे ही उनके द्वारा जो आपको लगा कि यहाँ पर गलत सीमा दिया गया है, ठीक है, उसी समय आप क्या कर दें, यहाँ पर आपत्ति आवेदन कर दें परिवार के साथ। अब परिवार में मान लेते हैं सभी लोग रहेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्शन रहेगा, समाज के सभी लोग रहेंगे, ऑब्जेक्शन रहेगा, तो फिर वो गलत जो है वो खुद सुधारेंगे, देखेंगे पुराना जो मैप है उसके अनुसार कि लगता है सीमा जो है गड़बड़ हुआ है, उसको सही से मेजर करना चाहिए। तो आपत्ति आवेदन यहाँ पर बेहद जरूरी है, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका उस पर नज़र हो, आपको पता रहेगा कि नहीं यहाँ पर ज़मीन का जो मेजरमेंट है अभी किया जा रहा है, अभी इस क्षेत्र का जो मैप है वो तैयार किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर उस पर पूरा जो है बनाए रखेंगे कि कब ये आपके क्षेत्र में होता है, ताकि आपका मैप गलत तरीके से तैयार ना हो। दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या है, वो है नाम खाता संख्या की गलती। तो देखें, ये इसमें अगर मान लेते हैं कि जो नाम है वो गलत हो गया, किसी का अगर नाम गलत हो जाता है तो अब नाम ही गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि नाम आपका है विनय, ठीक है। अब यहाँ पर नाम आपका अगर विनय है तो इसको चेंज आप करना चाहते हैं, इसलिए कि ये गलत हो गया, ये विनोद हो गया है, कोई विनोद लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका पहचान पत्र तो सारा विनय के नाम से है और आप जो है कर दिया है विनोद, तो ये तो गलत हो गया। तो सर्वे रिकॉर्ड में मालिक का नाम, पिता का नाम, खाता नंबर अगर दर्ज गलत हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको एक बार जो रिकॉर्ड तैयार किया गया ना, ठीक है, यानी जमीन का जो खतियान तैयार किया गया, जमीन का आप कह सकते हैं डेमो खतियान हो गया, ये तो तभी आप देखेंगे गलत हुआ जब ये तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही रिकॉर्ड जो है एक तरह से तैयार हुआ और वो डेमो के लिए आ गया, तो उसी समय आप देखें गलत हो गया, तो उसी समय आपको क्या करना है, यहाँ पर आपत्ति आवेदन देना है। हम आपको बता दें, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, आपत्ति आवेदन देना है, यानी जो फॉर्म है फॉर्म 5 देकर आप सही जानकारी फिर देंगे तो फिर वो अपडेट होगा। तो ये जो समझने वाली बात है, ये जानने वाली बात है कि पहले का जो CS और RS का मामला है,
कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये जो हुआ अंग्रेजों के ज़माने में, जो भूमि का सर्वे हुआ, ज़मीन का सर्वे हुआ, अब वहाँ पर जो है सही था पूर्वज का नाम या जो भी नाम था, लेकिन उसी के आधार पर आरएस में अपडेट होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि ये सवाल करते हैं, जो पूछते हैं, जिनका मामला कोर्ट से वो सुधार करवाएं, और बहुत लोग आज तक करवाए ही नहीं है, अपना पहचान पत्र में ही नाम बदल लिए। तो ये करना तो पड़ा एक तरह से, यानी आपको फिर विनय जो है ऐसे विनोद बनना पड़ेगा ये करने के लिए। अगर आप छोड़ देंगे तो कल को पहचान पत्र आप अपना विनोद के नाम से रखेंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। अब आधार कार्ड में अगर आप विनोद अपडेट करा लेते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें फिर विनय रहेगा, तो ये फिर हर जगह अपडेट कराना आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कि आसानी से आप जो है करवा पाएंगे। अगर इस तरह का कोई भी गलती होता है, जमीन का नाम में गलती हो, खाता संख्या की गलती हो, ऐसा कुछ भी गलती अगर होता है तो ये सुधार हो सकता है। और तीसरा जो है वो है रकबा खेसरा की गड़बड़ी जो है। तो देखें, रकबा और खेसरा की गड़बड़ी की अगर बात है ना, तो रकबा होता है कि एरिया जमीन का। अगर मान लेते हैं आपका जमीन का एरिया अगर जो डेसिमल में है, गज में है, एकड़ में है, कट्ठे में है, जो भी है, तो यहाँ पर जो आपका एरिया पहले जितना था अगर उससे कम कर दिया गया है, अब आप कहेंगे अधिक कर दिया गया, वो छोड़ देंगे, अब अधिक जमीन मिलेगा हमको, लेकिन जो सही है वो जमीन होना चाहिए। अधिक कर देंगे तो कल को वो विवाद तो खड़ा होगा ही, किसी का जमीन आप में चला आएगा, या आप जमीन ढूंढेंगे, जमीन उतना मिलेगा नहीं, विवाद होगा। तो पुराने जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर, पुराना जो जमीन का रसीद है, जमीन का रसीद, उसके आधार पर जो है एक तरह से पूरा तुलना किया जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई त्रुटि नजर आता है तो सुधार आवेदन जो है आपको करेक्शन फॉर्म भरकर देना पड़ेगा। रकबा में जो है अगर जो गड़बड़ी है तो वो बड़ी गड़बड़ी मानी जाती है, और रकबा में गड़बड़ी का मतलब होता है कि री सर्वे का मांग करना। नाम जो है वो अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जमीन का एरिया को आप जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए कि देखें, सीमा की गलती हो गया, या नाम की गलती, या आप रकबा की गलती, तीनों में से रकबा की जो गलती है ये है कि पुराने दस्तावेज जो आपके हैं उससे मिलान होगा, उसके बाद सुधार होगा। अच्छा, नाप या खेसरा जो है इसमें क्या होता है कि एक बार मेजर कर दिया, ठीक है उस पर, और जो सीमा का गलती है वो भी जो है, जो सीमांकन है पूरा, उसको एक बार देख लिया जाएगा। लेकिन अब है कि अगर रकबा का गड़बड़ी होता है तो पुराने जो दस्तावेज में जमीन का क्या रकबा आया है और उसके बाद जमाबंदी पर क्या जो जमीन का रकबा है, ये सारा कुछ मिलान करने के बाद ही जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से आप अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं होने वाला है। किसी भी हालत में आप आसानी से जो है उसका सुधार करवा पाएंगे। ये है प्रक्रिया। सर्वे में जो भूमि का सर्वे है, अगर ये सभी बातों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी जो है आपकी जमीन में गड़बड़ी नहीं आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी किसी भी हालत में आपको अपना जो जमीन है ना, उसका जो जमाबंदी है, या आप कह सकते हैं उसका जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, आप उसको ऑनलाइन जरूर कर लें। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो जाएगा तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर आपका जमीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो सर्वे में 3 गलती आपको नहीं करना है। अगर ये 3 गलती करेंगे तो अगर एक भी गलती आपका जो है एक तरह से हो गया तो फिर आपको बाद में समस्या होगा। तो इसलिए आप समय रहते उस पर ध्यान रखेंगे और उसका समाधान कर पाएंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके जाएंगे, अपना सवाल पूछेंगे, और आपका जो सवाल पूछा गया पहले का सवाल है वो आप हमारा प्लेलिस्ट जाएंगे, यानी कानूनी निदान, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सवाल के जवाब को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको जो है कानूनी निदान प्लेलिस्ट में आपका जवाब नहीं मिलता है तो आप एक बार फिर से कमेंट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द हम आपको बताएं आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए गलत रहेगा। और जिनका भी आरएस में ही गलती है
यानी आरएस जो खतियान डिविजनल सर्व है उसी में त्रुटि है। तो देखें आरएस का अभी अब वर्तमान में सुधार जो होगा वो सिर्फ सिविल कोर्ट से होगा, यानी आप जो है इस प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं करवा सकते। आरएस में सुधार कराना, रिविजनल सर्वे ही गलत हुआ है तो उसका सुधार आपको सिविल कोर्ट से होगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि सीएस के आधार पर मेरा आरएस खतियान में सुधार हो तो ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।